हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ टैली। एक्चुअली पिछले क्लासेस में थोड़ा साउंड जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं था। नो अनोइंगली जो माइक का गेन है थोड़ा हाई हो गया था। आई वाज अनअवेयर अबाउट दैट। आगे से ध्यान रखूंगा इसके लिए। और दिस क्लास विल बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि बेसिक्स ऑफ टैली का जो मेजर पार्ट है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसको हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इस क्लास में जानेंगे सर्विस सेक्टर में क्या चेंज होगा। मतलब हमको ऑलरेडी पता है कि टैली में कैसे मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमको सीखना है कि अगर वो जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर हुआ तो हम लोग को टैली में क्या चेंज करना पड़ेगा। हम लोग अभी पूरा नहीं सीखेंगे सर्विस सेक्टर का, पूरा एग्जाम्पल लेके उसे नहीं समझाएंगे। एक्चुअली फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो वो सेम ही है तीनों के लिए, वो चाहे सर्विस सेक्टर हो या फिर ट्रेडिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। हमको बस देखना है कि अभी क्या चेंजेस होगा। चेंजेस मतलब अगर वो ट्रेडिंग ना हो के सर्विस सेक्टर होता तो हम लोग उसको कैसे मेंटेन करते। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर इन्वेंट्री है ही नहीं, सर्विसेज में क्या होगा, हम लोग सर्विस दे रहे हैं ना, देयर विल नो फिजिकल फर्म, दैट्स एन इंटेंजिबल थिंग। तो अगर वो इन्वेंट्री होगा ही नहीं तो इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करेंगे टैली में। तो इसके लिए तीन मोड है। चेंज ऑफ मोड राइट में लिखा होगा, टाइप ऑफ मोड या कुछ करके वो टैली में वो आगे देख लेंगे। वो तीनों में लिखा होगा, पहला होगा आइटम इनवॉइस, दूसरा होगा अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा होगा एज वाउचर। तो तीनों को कैसे हम यूज करेंगे वो देखेंगे आज। एक्चुअली ट्रेडिंग सेक्टर में जो जो सीखे थे सर्विस में उससे कम ही देखेंगे। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कुछ सीन ही नहीं है। समझो इन्वेंट्री है ही नहीं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री ग्रुपिंग का कुछ चक्कर ही नहीं। ये बस सिंपल लेजर बेस्ड अकाउंटिंग है। हमको अभी सीखना है वही जो सेल एंट्री किए थे, इसमें भी सर्विस सेक्टर में सेल्स है, तो इस सेल्स को बिना आइटम का कैसे एंट्री करना है और ये सीखेंगे। और पिछले क्लासेस में हम लोग टीडीएस डिडक्शन का जो रहता है पेमेंट के टाइम, शायद हमने नहीं दिखाया था, और इसमें वो वाला भी कवर करेंगे। हम जब पैसा रिसीव करते हैं किसी भी इनवॉइसेस का, हमने एक इनवॉइस इशू किया, उसके अगेंस्ट में पैसा आया टीडीएस कट के, तो जो टीडीएस है उसको कैसे बुक करते हैं, टीडीएस का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरी से, और उसके बाद हम देखेंगे टैली में कैसे क्या करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने ऑलरेडी देखा था सर्विस सेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में। सर्विस सेक्टर क्या है, जो इंटेंजिबल सर्विसेज में डील करता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल गुड्स। तो ये सब है कुछ एग्जांपल्स ऑफ सर्विस सेक्टर बिजनेस। जैसे ये सब भी हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन क्लास में। अकाउंटिंग फर्म हो गया, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर वगैरह, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, कोचिंग सेंटर्स, होटल्स, ये सब है। इन सब को थोड़ा देख लेना, ये सब एग्जांपल्स है सर्विस सेक्टर में। तो अभी आज जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो होगा सिन्वेस्टा एसोसिएट के ऊपर। इस कंपनी के बारे में, सिन्वेस्टा एसोसिएट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज फर्म स्पेशलाइज्ड इन अकाउंटिंग, लीगल कंसल्टिंग, टैक्स एडवाइजरी, ऑडिटिंग, ये सब सर्विसेज में इनके अंडर ये सब सर्विसेज है। अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्स एडवाइजरी, ऑडिटिंग सर्विसेज, लीगल कंसल्टिंग, बुक कीपिंग, लेजर मेंटेनेंस, ये सब जो कैटेगरी है। देखिए ये जो है ये है ग्रुप ऑफ सर्विस, उन लोगों का मेजर ग्रुप ऑफ सर्विस ये है। और ये जो बुक कीपिंग लेजर, ये इनका अकाउंटिंग सर्विसेज में क्या आता है, बुक कीपिंग हो गया, बुक कीपिंग एंड लेजर मेंटेनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, टैली बेस्ड अकाउंटिंग, एमआईसी रिपोर्टिंग, और टैक्स एडवाइजरी में जीएसटी रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस कंप्लायंसेस, टैक्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये चार तरीके का उन लोग का सर्विसेज है। और हर तरीके का सर्विस में कुछ स्पेसिफिक सर्विस, मतलब जब आप लोग टैली में ये सब सर्विसेज ऐड करेंगे सेल्स के अंडर, तो ये जो मेन चार सर्विसेज कैटेगरी है इनको रखेंगे ग्रुप में। तो ये सब होगा, ये चार ग्रुप। और बाकी जो है ये चारों जो इनके अंडर में जो है वो लोग सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे। मतलब आपको क्रिएट करना है लेजर क्या, बुक कीपिंग एंड लेजर मेंटेनेंस अंडर हेड
सेल्स लेजर, और जो सेल्स लेजर है वो ग्रुप में रहेगा अकाउंटिंग सर्विसेज ग्रुप में। ग्रुप क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना हम लोग देखे थे वो पिछले क्लासेस में। तो मोड ऑफ वाउचर इन टैली, तो जब हम लोग टैली ओपन करेंगे, जो पिछले जो क्लासेस में ट्रेडिंग बिजनेस में हमने बस सीखा था कि आइटम इन्वॉइसेस कैसे होता है। आप मोड ऑफ इन्वॉइस टैली खोलेंगे तो राइट साइड में अल्ट एच करेंगे तो वो ऑप्शन दिखाएगा कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे टैली में। तो तीन तरीके का दिखेगा, आइटम इन्वॉइस, अकाउंटिंग इन्वॉइस और एज वाउचर। ये जो तीन कैटेगरी है ये दिखाएगा सेल्स एंड परचेज वाउचर में। अदर जितना हो गया, पेमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो दो चीज दिखाएगा, अकाउंटिंग इन्वॉइस एंड एज वाउचर। आइटम इन्वॉइस कब आता है? जब आइटम हम लोग को आइटम डालना होगा, जैसे हो गया परचेज और सेल्स में, और अगर पेमेंट रिसीव में तो कुछ आइटम होता नहीं है तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं आता है आइटम वाला। बाकी अकाउंटिंग इन्वॉइस एंड एज वाउचर आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं आइटम इन्वॉइस है क्या। ये जब फिजिकल गुड्स हम लोग सेल या परचेज करते हैं तब यूज करते हैं आइटम इन्वॉइस, जैसे हमने किया था पिछले बार जो आईडी पैकेजिंग उसका जो देखे थे अकाउंटिंग, तब हमने यूज किया था आइटम इन्वॉइस। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इन्वॉइस क्या है। ये बस चेंज है ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेस में, अगर कुछ चेंज है मतलब कुछ डिफरेंस है टैली मेंटेनेंस में, वो है इस दो चीज का, अकाउंटिंग इन्वॉइस एंड आइटम इन्वॉइस। एज वाउचर क्या है? ये एक डबल एंट्री सिस्टम है, जैसे हम लोग नॉर्मली एंट्री करते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं और पार्टी को डेबिट करते हैं। जैसे हो गया गुड्स सोल्ड टू रैम, तो हम क्या करते हैं करते हैं रैम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। तो उस तरीके का ये डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोग कर सकते हो। और ये दो चीज जो है वो एज वाउचर में कर सकते हैं, पर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं आइटम इन्वॉइस कब? जब हम लोग का इन्वेंट्री इन्वॉल्व रहता है, और अकाउंटिंग इन्वॉइस जब सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये दो चीज डिफरेंस रहता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो आइटम इन्वॉइस यूज होगा, पर देयर इज ए कैच, तब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या। तो एक ही बस एंट्री जानना बाकी है, उसको हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब समझाऊंगा मैं। अभी देखते हैं अकाउंटिंग इन्वॉइस एंड आइटम इन्वॉइस, और ये आप देख लेना, मतलब पॉज करके पढ़ लेना कब क्या कैसे यूज करता है, किसका क्या फीचर है। इन्वेस्टर एसोसिएट provided services of MIC reporting, tax planning and optimization ₹20,000 and ₹15,000 respectively to KPM Construction। उसका GST नैन एड्रेस वगैरह, और पेमेंट मिला है 12 तारीख को आप डिडक्टिंग अंडर रेस्पेक्टिव सेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टर एसोसिएट केपीएल कंस्ट्रक्शन को सर्विसेज देता है। क्या सर्विसेज देता है? MIC रिपोर्टिंग करता है जिसका वैल्यू है 15,000, और टैक्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है जिसका वैल्यू है 15,000। तो दोनों मिला के 35,000 का 35,000 प्लस GST बिल होगा। और उसके बाद लिखा है कि पेमेंट रिसीव्ड ऑन 12th जून, 12 तारीख को, 8 तारीख को बिल हुआ, 12 तारीख को पैसा रिसीव हुआ, रेस्पेक्टिव रेट के हिसाब से TDS डिडक्ट करके, मतलब केपीएल कंस्ट्रक्शन ने उनका TDS काट के बैलेंस जो है उनको पेमेंट कर दिया। तो इसका कैसे क्या एंट्री होगा देखेंगे। पहले हम लोग टैली में देख लेते हैं, जो मैंने तीन चीज बात किया अभी, मोड ऑफ वाउचर, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस सेल सेंटर पे आएंगे। चलिए चलते हैं टैली पे। हम लोग लास्ट टाइम इवोरियम ट्रेडर एंड को का अकाउंट किया था। इसमें अगर वाउचर में आएंगे तो हम लोगों ने, अगर मैं जाऊंगा सेल्स में, तो चेंज मोड में हम लोग आइटम इन्वॉइस, हम लोगों ने क्या करा था, सपोज जैसे हम लोगों ने एक सेल किया था, याद होगा आपको, रुके मैं वो वाला एंट्री दिखा देता हूँ। अगर मैं पीएल में जाके सेल्स, महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या रहता है, हम लोग यहाँ पे डालते हैं जो इन्वॉइस नंबर, इसको कैसे चेंज करना है मैंने सिखाया था। पार्टी नेम यहाँ रहता है, डेटल जो है, और कौन सा लेजर में, सेल्स लेजर यहाँ पे रहता है, और जो आइटम है, नेम ऑफ आइटम हम लोग नीचे डालते हैं। ये हो गया आपका आइटम इन्वॉइस। आप सोचो अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें तो आइटम है नहीं, तो मैं यहाँ पे डालूंगा क्या? तो हम लोग अगर यहाँ पे चेंज मोड करते हैं,
देखिए ये यहाँ पे आइटम इनवॉइस का चेंज नहीं आएगा, मैं रुके नया एक वाउचर बना के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वाउचर में जाके सेल्स पे आ गया, वही सेम चीज वो पूछ रहा है किसको सेल करना है, जैसे जगन्नाथ ट्रांसफर हो गया, सब ठीक है। मैं सेल्स लेजर दिया, ये पूछ रहा है कि क्या क्या आइटम है। अगर मैं चेंज मोड पे जाके इसको अकाउंट इन्वेस्ट कर दो, वो पूछेगा कि जगन्नाथ ट्रांसपोर्ट को सेल होगा, यहाँ पे हम डेटर डाल लेंगे और ये प्योर लेजर बेस्ड अकाउंटिंग रहेगा, आइटम इसमें रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बस डालेंगे हम लोग का सर्विसेज क्या है, बस इतना ही डिफरेंस है हम लोग का। मतलब ये दिस इज इजियर देन ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब हम लोग को इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कुछ दिक्कत है ही नहीं, हमको इन्वेंट्री क्रिएट ही नहीं करना, ग्रुपिंग वगैरह इन्वेंट्री का कुछ पार्ट यहाँ पे नहीं है। हम बस सर्विसेज क्रिएट करेंगे और डायरेक्ट सेल्स एंट्री करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी जो सिस्टम था जैसे एक्सपेंडिचर हो गया वो सब सेम ही है, बस सेल एंड परचेज का। परचेज में देखना एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका परचेज क्या है, कुछ है ही नहीं। सपोज मैं अगर कुछ चीज खरीद के बेचूंगा तभी तो परचेज करूंगा ना, मैं परचेज करके रखूंगा उसके बाद बेचूंगा। अगर मेरा कुछ जो सेल हो रहा है उसको कहीं से परचेज नहीं करना है, वो दैट इज हम लोग के पास परचेज है ही नहीं। हम लोग के पास क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर होगा। कि अगर मैं कुछ मटेरियल भी खरीदता हूँ, सपोज कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, वो करे वेल्डिंग रॉड वगैरह खरीदेगा, तो तब क्या होगा, देखो वो तो वेल्डिंग करके दे दिया, दैट इज ये सर्विस। पर जो परचेज किया था वो वेल्डिंग रॉड, तभी तो वो एक लगता है ना वो काठी जैसा लोहे का, उसको पकड़ के ये करते हैं वेल्डिंग, तो वो जब खरीदेगा दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल और इन्वेंट्री ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए इन्वेंट्री ये करंट एसेट है, पर कंज्यूमेबल जब हम खरीदेंगे उसको ट्रीट करेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसको हम अकाउंटिंग इन्वेस्ट में लेंगे और इसको आइटम इन्वेस्ट में। जब इन्वेंट्री हम लोग को मैनेज नहीं करना है, मैं कुछ भी खरीदूँ वो मेरा कंजम्पशन है, तब मैं उसको ट्रीट करूंगा एक्सपेंडिचर और उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेबल, ठीक है। कंज्यूमेबल इन्वेंट्री दोनों ही गुड्स ही है, पर दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। एक को हम लोग करंट एसेट ट्रीट करते हैं, दूसरे को एक्सपेंडिचर। रीजन वो मेरे ही कंपनी में मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज होगा टू प्रोवाइड द सर्विसेज। ये वाला अभी सेल्स को करके देखते हैं। अभी बैक में जाके देखिए मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर लिया था, यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट एसोसिएट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। जैसे मैंने क्रिएट किया था पिछले में सिखाया हूँ आपको कि कैसे कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पहले चल के देखते हैं इवोरियम ट्रेडर में। सपोज मैं सेल्स में आके चेंज मोड करूंगा और ये एज वाउचर का आप देख लो, एज वाउचर वो सेम ही है, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस दोनों ही एज वाउचर में हो सकते हैं। दिस इज लाइक ए जर्नल एंट्री। सपोज मैंने वही महालक्ष्मी एंटरप्राइज को यहाँ पे सपोज 10,000 रुपये का कुछ सेल किया, न्यू रेफरेंस दे दूंगा और यहाँ पे सेल्स करके आइटम कुछ भी डाल देता हूँ। सपोज 10,000 का ना, तो 500 इंटू 200, सॉरी 500 इंटू 20 कर देता हूँ। तो यही है सीन, मतलब ये एक फॉर्मेट है। मैं फॉर्मेट कैसे चेंज करूँ, यहाँ पे जाके अगर आइटम इन्वेस्ट करके एंटर कर दूँ तो ये आइटम इन्वेस्ट में ऐसे ही एंटर करते हैं। अभी हम लोग एज वाउचर में ऐसे एंट्री होगा, पर जब मैं चूज कर दूंगा अकाउंटिंग इन्वेस्ट, यहाँ पे वो इन्वेंट्री को काट देगा, क्योंकि अकाउंटिंग इन्वेस्ट तभी यूज होता है ओनली सर्विस सेक्टर के लिए, और ये ना कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना कि ट्रेडिंग यूनिट के लिए यूज होता है। दोनों में, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आइटम इन्वेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ सिन्वेस्टा एसोसिएट में, सिन्वेस्टा में देखिए ना, आप अगर एक अकाउंटेंट हो या फिर खुद का कुछ सर्विसेज फर्म है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, तब आपको इन्वेंट्री ऑप्शन ऑन ही नहीं करना है। ऑन कैसे नहीं करना है, आपको F11 दबाना है
आपका कंपनी चूज कर लेना। यहाँ पे जो है आप आईडी में देखना जाके, आप अगर प्रैक्टिस किया होगा पता होगा, मेंटेन इन्वेंटरी ये से रहता है, और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग विद इन्वेंटरी ये से रहता है। इसको आप नो कर देना है। नो करने से क्या होगा, अगर आप भाउचर में जाके सेल्स में जाना है, अगर चेंज मोड करोगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज भाउचर दो ही चीज आएगा, मतलब आइटम इनवॉइस आएगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग जो डिस्कस किए थे पीपीटी में, ये वाला सेल्स एंट्री कर लेते हैं। इसको एंट्री करने से पहले थोड़ा हिसाब कर लेते हैं, कितना सेल होगा, कितना हम लोग के पास आएगा। तो चलिए एक्सेल में एमआईएस रिपोर्टिंग का था 20,000 और इसका था 15,000। दोनों का ये हो गया हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद CGST SGST दोनों का 9%, इसका 9%, दोनों का टोटल इनवॉइस कॉस्ट 41,300। और हम लोग कितना रिसीव करेंगे, यहाँ पे लिखा था क्या, पेमेंट रिसीव्ड ऑन 12 जून आफ्टर डिडक्टिंग अंडर रेस्पेक्टिव डिडक्टिंग TDS, यहाँ पे TDS छूट गया, डिडक्टिंग TDS अंडर रेस्पेक्टिव सेक्शन। आपको हम लोगों ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज 194J में होता है। 194J में क्या है, जब कोई प्रोफेशनल सर्विसेज का इनवॉइस 30,000 क्रॉस करता है ऑन एनी डे ड्यूरिंग ए ईयर, तब आपको TDS काटना है। कितना काटना है, 10% काटना है। अगर हम एक्सेल में आते हैं, 10% लेस TDS डिडक्शन कितना होगा, 10%। 10% किसका, टैक्सेबल वैल्यू का 10% होगा, ना कि टोटल वैल्यू का। तो हम लोग का रिसीवेबल कितना है, 37,800, और ये रिसिप्ट जब होगा तब हम रिसीवेबल TDS रिसीवेबल का भी एंट्री कर देंगे। तो यही चीज़ है, बस इसको देख लीजिए कैसे हम करते हैं। एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको अकाउंटिंग इनवॉइस। बाकी चीज़ सब ही है, मतलब आपको प्रैक्टिस वही करना है, ट्रेडिंग वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग में बस एक ही चेंजेस है, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज लाएंगे सिस्टम, कॉस्ट सेंटर वगैरह देखेंगे, और पेरोल कैसे करना है, वो जो चीज़ है, मतलब बेसिक का कंसेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास से खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग का है सेकंड एपिसोड 2 जो देख रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में क्या कैसे यूज करना है टैली। तो चलिए करके देखते हैं, आइटम इनवॉइस की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस कैसे होगा। टैली में आ जाते हैं। हम लोग ने सेल किया था किसको, KPL कंस्ट्रक्शन को। तो KPL कंस्ट्रक्शन मैंने बना लिया ऑलरेडी। आप अगर नए हो तो आप थोड़ा मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना कि कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। क्रिएट ये सब मैंने डाल के आप देख लो, मैंने रीचेक कर लिए कि क्या क्या कैसे डाला हूँ, ठीक है। ओके, तो सर्विसेज क्या था, Alt+C। सर्विसेज था MIS रिपोर्ट। तो मैं क्रिएट करूंगा MIS रिपोर्ट अंडर सेल्स। सेल्स को मैंने क्या बोला था तब, देखिए अकाउंटिंग सर्विसेज को ये ग्रुप में था उनका। ये एक स्ट्रक्चर है, हर कंपनी का रहता है, हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या फिर क्या बेचेंगे, तो वो रहता है, हम लोग ग्रुपिंग करते हैं उसको। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे MIS रिपोर्ट हम लोगों ने अभी दिए हैं सर्विसेज, और टैक्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ये आता है टैक्स एडवाइजरी ग्रुप के अंदर, ये आता है अकाउंटिंग सर्विसेज ग्रुप के अंदर। तो अगर हम अभी टाल में चलते हैं, तो हमको अभी क्रिएट करना है क्या, MIS रिपोर्ट में Alt+C करते हैं फिर, और वहाँ पे अकाउंटिंग सर्विस क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज अंडर हेड सेल्स अकाउंट।
देखिए आपको ग्रुप में कभी नहीं डालना है रेट जीएसटी का डिटेल जो भी है उसको आप लेजर में ही डालेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे ठीक है चलिए, जीएसटी रेट यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल वैल्यू ये 18% है, सर्विसेज है, HSN का भी डाल दूँ। देखिए HSN हर गुड्स का HSN कोड रहता है, हर सर्विसेज का SSC कोड रहता है। ये सब आप थोड़ा देख लेना, वो आप गूगल में भी मिल जाएगा आपको। हम लोगों ने एक सर्विस क्रिएट कर लिया और अमाउंट कितना था? 20,000। और क्या था? टैक्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, टैक्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम रखेंगे किस ग्रुप में? टैक्स एडवाइजरी ग्रुप में। ऑल्ट सी, टैक्स एडवाइजरी, इसको रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। चलिए एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, कितना था? 999822 ये था 15,000। चलिए CGST और ये SGST दोनों डाल दिया। राउंड अप करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी राउंडेड है। तो बिल हम लोग ने कितना कैलकुलेट किया था? होगा 41,3,000। तो चलिए अभी ये तो सेल एंट्री हो गया, फिर अभी देखेंगे हम लोग रिसिट का। ये मैंने अभी सेल्स एक ही रखा है, आप उस क्लास में, पिछले क्लास में देख लेना उसको मॉडिफाई कैसे करना, वो एक्चुअली ज़रूरत है, जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे वो चीज़ काम में आएगा। बिंग सेल्स इनवॉइस रेस्ट, हाँ ये कितना तारीख को था? सेल्स जो था सेल हुआ था 8 तारीख को, रिसीव हुआ है 12 तारीख। ठीक है चलिए 8 तारीख, इसको डेट चेंज करने के लिए F2 दबाना है और ये 8 तारीख को सेल। अभी रिसिप्ट होगा 12 तारीख को। रिसिप्ट के लिए हम लोग क्या चूज करते हैं? चूज करते हैं F6 रिसिप्ट के लिए। रिसिप्ट के लिए कहाँ से रिसीव होगा? KPL कंस्ट्रक्शन से। देखिए अभी मेरा ये कौन सा डेबिट क्रेडिट आ गया, तो डेबिट क्रेडिट मतलब मेरा ऑन होगा एज वाउचर। अगर मैं चेंज मोड करके सिंगल एंट्री कर दूं तो मुझे यहाँ पे डालना है बस बैंक, और यहाँ पे कितना अमाउंट आया था हम लोग हिसाब किए थे एक्सेल में, हम लोग के पास आया होगा 37,800। ठीक है 37,800 एग्रेंस्ट एक नंबर बिल being amount received on invoice number 1। अभी हम जाके देखते हैं कि उसका KPL कंस्ट्रक्शन का लेजर। KPL में जाओगे तो यहाँ पे देखना जो डेबिट साइड रहता है, मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था। डेबिट वाला मतलब हम लोगों ने उसको कितना कितना सेल किया, क्रेडिट मतलब हमने कितना कितना रिसीव किया। तो देखना जो 3,500 रुपया बच गया, अभी दिखा रहा है क्या? KPL कंस्ट्रक्शन से हम लोग को 3,500 रुपया रिटर्न पाना है, पर एक्चुअली उसने डिडक्ट किया है TDS। तो TDS डिडक्शन का क्या एंट्री रहेगा? TDS रिसीवेबल। तो हम वाउचर में आएंगे, अब एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल के लिए F7। देखिए अभी हम लोग रिसीवेबल मतलब डेबिट बैलेंस, हम लोग का करंट एसेट है वो TDS रिसीवेबल। TDS हम रिसीवेबल हम लोगों ने क्रिएट नहीं किए हैं, तो Alt C करेंगे TDS रिसीवेबल, उसको पहले बना लेते हैं
उसको कहाँ पे रखेंगे, इनडायरेक्ट सॉरी क्या था, करंट एसेट में। तो टीडीएस रिसीवेबल कितना 3500 फ्रॉम बाय नहीं यहाँ पे टू केपीएल कंस्ट्रक्शन। देखिए केपीएल कंस्ट्रक्शन का बैलेंस अभी 0 हो गया, तो केपीएल कंस्ट्रक्शन का हमारा पूरा सेटल डाउन और उसके पास से जो जितना अमाउंट रिसीव था हो गया, और बाकी टीडीएस रिसीवेबल है वो टीडीएस हमारे बिहाफ में जमा करेगा गवर्नमेंट को। तो बीइंग टीडीएस रिसीवेबल बुक्ड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1। तो बस इतना ही था, हम लोग ऐसे ही करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, और ये थोड़ा इजी है आइटम इनवॉइस से, आप थोड़ा देख लीजिए इसको। और जब करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो एकदम वैसा ही है ट्रेडिंग जैसा, और थोड़ा सा अलग है। देयर इज ए कैच बिटवीन परचेज एंड सेल्स, आई विल एक्सप्लेन इन दैट वीडियो।